हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फिर कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आप पूरी वीडियो को देखिएगा और एक बार देख के ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सारे कंटेंट वन बाय वन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। मान लीजिए ये कोई चॉकलेट है और ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, इसमें से ये एक पार्ट आपने ले लिया। ठीक, तो इस एक पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पूरी चॉकलेट का ये वन पार्ट क्या है, कितना फ्रैक्शन है, कितना पोर्शन है, इसे क्या बोलेंगे, ये देखना है हमें। तो ये है, एक ऐसे लाइन खींचते हैं जिसे अपॉन की लाइन बोलते हैं। नीचे वो नंबर लिखते हैं जितने पार्ट, जितने इक्वल पार्ट आपने किसी चीज के किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो 10 में से आपने कितने लिए? वन पार्ट आपने ले लिए। तो वन, इस एक हिस्से को, एक पीस को हम बोलेंगे 1/10। 10 में से 1। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक, अब ये चाहे आप इसे 2 पार्ट्स को ले लो, अगर आपने 1 ना लेकर के 2 पार्ट्स लिए होते तो यानी कि 2 1/10 ले लिया आपने। देखो हर पार्ट 1/10 है, ये भी, ये भी, ये भी, सब 1/10 है। अगर आपने 2 पार्ट्स लिए हैं 1/10 के, तो आप बोलोगे इसको 10 में से 2, यानी कि 2/10। और अगर ये बात पूछा जाए आपसे कि कितनी चॉकलेट बच गई, 2/10 आपने ले लिया, तो कितना पोर्शन चॉकलेट का बच गया है? तो कितना? 10 में से कितने पोर्शन बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच गए हैं। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। ठीक है, डिपेंड करता है किसकी बात आप कर रहे हो। आप अगर ये बात कर रहे हो कि आपने कितनी चॉकलेट ली, तो 2/10। ये बात कर रहे हो कि कितनी चॉकलेट बची, तो 8/10। लेकिन है दोनों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ 8/10 में 8 न्यूमरेटर है और 10 डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, और हिंदी में जिसको बोलते हैं भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर। तो ये चीज हो गई फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। और इसमें होल जो है एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ 10 पीसेस अलग अलग भी हो सकते हैं या एक चॉकलेट के आपने 10 पीसेस कर दिए, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये चीज हो गई है फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए एक पिज्जा है और इस 8 इक्वल पार्ट्स हैं। और इसमें से आपने जो ले लिए, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 3 पार्ट आपने ले लिए। ठीक है, तो आपने कितने पार्ट लिए हैं इसमें से? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नीचे तो बोलूंगी मैं 8, और आपने कितने लिए? 3 पार्ट्स ले लिए। तो आपका जो पोर्शन है जो आपने इस पिज्जा में से लिया, वो लिया 3/8। क्लियर हो गया? तो मान लीजिए आपके फ्रेंड ने एक पोर्शन ये ले लिया, एक पोर्शन ये ले लिया। तो आपके फ्रेंड ने कितना पोर्शन इसका ले लिया?
2/8, 8 में से 2, ये आपके फ्रेंड ने ले लिया, ये आपने ले लिया। और अगर पूछा जाए कि कितने पोर्शन बच गए, कितने पीसेस इसके बच गए, तो 1 2 3, 8 में से 3 पीस बच गए, तो यानी कि 8 में से 3 बच गए, तो ये बच गया। ठीक है, तो ये सब अपने आप में फ्रैक्शन है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप पूछना चाह रहे हो, क्या बात करना चाह रहे हो। अगर ये पूछना चाह रहे हो कि आपने कितना लिया, तो 3/8, आपके फ्रेंड ने कितना लिया, तो 2/8, और बचा कितना है, तो 3/8। क्लियर हो गया? तो ये सब क्या है, फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है इसमें, कि इसमें सारे पीस इक्वल होने बहुत जरूरी हैं। अगर पिज्जा के इक्वल पार्ट्स नहीं हैं, इस तरह से पार्ट्स हैं, तो इसमें हर पार्ट बराबर नहीं है, तो हर पार्ट को 1/8 नहीं बोलेंगे। यहाँ जबकि जो बराबर हैं, सारे पोर्शन बराबर हैं, तो हर पोर्शन 1/8 है। ठीक है, आपने तीन 1/8 ले लिए, तो 3/8 हो गया। आपके फ्रेंड ने 1/8 पार्ट ले लिया, तो 2/8 हो गया। बचा हुआ 3 है 1/8, तो 3/8 हो गया। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और इसको इक्वल इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और इसका 1 पार्ट शेडेड है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितना पार्ट शेडेड है, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे बताओगे आप? टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 3। ठीक है, अब 3 में से किसकी बात कर रहे हैं हम? शेडेड पार्ट की। तो 3 में से शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, तो 1/3 शेडेड पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितने पार्ट शेडेड नहीं है, तो 3 में से कितने पार्ट शेडेड नहीं है? 2, तो 2/3 पोर्शन ऑफ दिस ट्रायंगल इज नॉट शेडेड। ठीक है, एक स्क्वायर है और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, और इसका 1 पार्ट शेडेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पोर्शन इस स्क्वायर का शेडेड है, तो कितना है, टोटल पार्ट कितने हैं जो इक्वल है? 1 2 3 4, और इसमें शेडेड पोर्शन कितना है? 1, तो 1/4 फ्रैक्शन इस स्क्वायर का शेडेड है। अब कितना पोर्शन शेडेड नहीं है, तो 4 में से 3 पोर्शन शेडेड नहीं है, यानी कि 3/4 फ्रैक्शन ऑफ दिस स्क्वायर इज नॉट शेडेड। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ चुका है कि फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर? अब समझना है हमको कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें मेन तो 3 ही फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले उन्हें सीख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करने के लिए, इजी बनाने के लिए 3 टाइप और दे रखे हैं, तो वो 3 टाइप भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 4/7, 9/11, 12/17। ये सब क्या है? सारे फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। उनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। देखिए, जब आप 4 को 7 से डिवाइड करोगे, तो वैल्यू 1 से कम ही आएगी, क्योंकि ऊपर 7 होता या 7 से ज़्यादा होता, तब 1 या 1 से ज़्यादा वैल्यू आती। लेकिन यहाँ 4 7 से छोटा है, इसका मतलब 1 से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा होता है। तो बस सीधे ध्यान रखना है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन से, क्या कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे कि 4/3, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 17/12, 19/11। तो जब भी न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए आप लंच बॉक्स में 5 पूरी लेकर के गए हैं और आपका फ्रेंड घर से लंच बॉक्स लाना भूल गया, तो आप उसके साथ अपना लंच शेयर करना चाहते हैं। तो आप 5 पूरी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें अपने फ्रेंड के साथ तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मान लीजिए 1 पूरी आपने ले ली, 1 उसको दे दी, 1 पूरी फिर आपने ले ली, 1 उसको दे दी, बची 1 पूरी उसको हाफ हाफ कर दिया, हाफ उसको दे दिया, हाफ आपने ले ली। ठीक है, तो आपके पास कितनी पूरियां आ गई, 2, तो कंप्लीट आ गई और हाफ उसमें से आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपके फ्रेंड के पास आ गई, 2 कंप्लीट आ गई और हाफ और मिल गई। तो ये पूड़ियाँ आपको 2.5 आपको मिल गई, 2.5 आपके फ्रेंड को मिल गई। अब देखिए ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके अंदर कंप्लीट नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो जब किसी फ्रैक्शन के अंदर ये दोनों चीज होती हैं, कंप्लीट नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह के और भी हो जाते हैं, जैसे 7 होल नंबर 1/3 या 5 होल नंबर 1/2। ये सब फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम कुछ और टाइप देख लेते हैं जो फ्रैक्शंस के हैं। सबसे पहले है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन? देखिए जिसका न्यूमरेटर 1 हो वही यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे 1/24, 1/10, 1/6, 1/8, कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर 1 है तो उसे बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये टर्म्स काम आएंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे 3/7, 5/7, 9/7। तो ये सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, आपस में सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। और इसका जस्ट अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, वो सब अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 3/8, 7/9, 9/11। सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गए आपके फ्रैक्शंस के टाइप। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं।
देखिए नंबर लाइन पे आपने ये तो देख लिया था कि मिडिल में 0 होता है, यहाँ पे 1, फिर आगे ऐसे करके 2, और फिर इधर की तरफ -1 और इधर -2 -3, इस तरह से चलते रहते हैं। यानी कि राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे हमने कंप्लीट नंबर के बारे में तो सीख लिया था, 0 के बाद हमने 1 के बारे में समझा, फिर 2 के बारे में समझा, हमने फ्रैक्शन के बारे में अभी तक नहीं समझा था। तो वो समझना है हमें कि 1/2 कहाँ है इस नंबर लाइन पे। जब ये नंबर लाइन है तो सारे नंबर इसी में होंगे और फ्रैक्शन भी नंबर ही है, तो नंबर सिस्टम का एक पार्ट ही है। तो फ्रैक्शन नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए 1/2, तो 1/2 ये तो हमें पता चल गया कि 1 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये तो पता है। देखो हाफ यानी कि 1 के 2 पार्ट किए गए हैं और उसमें से एक पार्ट है ये, तो 1 से छोटा है। तो ये 0 से 1 तक की जो डिस्टेंस है वो एक यूनिट डिस्टेंस है। क्लियर? अच्छा जी, आपको चाहिए 1/2 पॉइंट कहाँ है ये पता करना है। तो इस डिस्टेंस को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। जब ये पूरी 1 है, कंप्लीट यूनिट है ये, और इसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हाफ यूनिट ये हो गई, हाफ यूनिट ये हो गई। तो 0 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 1/2 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की 1/2 हो गई, और 0 से यहाँ तक की देखो तो यहाँ तक की 1/2 और यहाँ तक की 2/2, 2/2 मीन्स 1। क्लियर? तो इस तरह से जब यूनिट डिस्टेंस को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका 1 पार्ट क्या कहलाएगा? 1/2। ठीक है, आपको चाहिए अगर 1/3 पॉइंट कहाँ है, तो 1/3 के लिए क्या करना है, इस यूनिट डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 2 एंड 3, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट यहाँ तक है, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट यहाँ तक है, और 3 पार्ट्स में से 3 पार्ट यहाँ तक है। तो 1/3, 2/3 एंड 3/3, तीनों पॉइंट मिल गए हमको। 3/3 कह दो या 1 कह दो, सेम चीज है। तो अगर हमें 1/10 पता करना हो तो 1/10 पता करना हो कि 1/10 कहाँ है, तो इसके इस यूनिट डिस्टेंस के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो जो 1 पार्ट है वो हो गया 1/10, 10 में से 1 है ना, 1 पीस हो गया 1/10, ये 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और यहाँ तक कंप्लीट अगर डिस्टेंस लो तो 10/10, 10/10 मीन्स 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 इक्वल बीच के जो है फ्रैक्शंस पता कर लिए कि कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसके छोटे छोटे लाख हिस्से भी कर सकते हो, करोड़ हिस्से भी कर सकते हो एक यूनिट डिस्टेंस के, यानी कि दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, वो कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा ही। ठीक है, कंप्लीट नंबर तो इंटीजर्स हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, कितने भी आप बता सकते हो। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके, ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये कैसे फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा आपको 0 और 1 के बीच में मिलेंगे, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी हो, और यूनिट फ्रैक्शन भी है ये, यूनिट फ्रैक्शन भी आपको यहीं मिलेंगे 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन,
मान लीजिए 1 होल नंबर 2/5, इसकी बात कर रहे हो, 1 होल नंबर 2/5, तो इसका मतलब 1 तो कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है, और उससे जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें उसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं और उसमें से 2 पार्ट्स आपको चाहिए। तो 1 होल नंबर 2/5 कहाँ आएगा? ये देखिए, ये वाली जो पूरी यूनिट है, इस वाली यूनिट को हमने कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसमें से 2/5 चाहिए हमें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2/5 हो गई, और 1 होल नंबर है और ये पूरा 1 है ही, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? 1 होल नंबर 2/5, और पॉइंट कहाँ हो गया आपका? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बन गया 1 होल नंबर 2/5। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसी तरह से 1 यूनिट के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन आपको 1 0 और 1 के बीच में मिलेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन आपको 1 यूनिट के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।